देखिए, धर्म का जब मसला होता है तो आदिवासी पर ही होता है, हमेशा देखते हैं। पारसनाथ का पहाड़ का आपने देखा होगा, ये मुढ़र पहाड़, चुतियांबेगढ़, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ी मंदिर। और ऐसे चुनावी दौर में एक आरएसएस का एजेंट आता है यहाँ पर, प्रमोद वाडकर की क्या नाम है, पेटकर। वो बोलता है कि आदिवासी संस्कृति हिंदू संस्कृति एक है, इस तरह की बातें करके चल जाता है। और एक तरफ हम जमीन बचाने को लेकर के, जहाँ पर दिवड़ी मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के आज हम लोग घोषणा किए और 29 तारीख को हमारा जनाक्रोश रैली है तोड़ांग मैदान में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी मसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ, धर्म के मसले पर, हमारी संस्कृति के मसले पर, आदिवासियों के विकास के मसले पर न राज्य लेवल पर चर्चा हो रहा है और न ही केंद्र लेवल पर चर्चा हो रहा है। इसलिए हम लोग समाज के लोग जो आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और जमीन बचाने को लेकर के जो संगठन है, इसी अभियान को हम चला रहे हैं। और दिवड़ी मंदिर जब तक हमारा जमीन, फुटकटी जमीन वापस नहीं हो जाता, दिवड़ी पर जो है स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। और ये अभियान को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। और उस रैली में हम लोगों ने पूरे आदिवासियों के धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन और उसके जैसे पढ़ा समिति हुए, माझी परगणत महाल हुए और मानकी मुंडा संघ हुए, सभी लोगों को बुला रहे हैं। और हम समझते हैं कि पचपगड़ा क्षेत्र में ये सामाजिक रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही देश के लेवल पर हम लोग संदेश देने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट शब्दों में, अभी जब आपने बोला कि पाटेकर जो बोल दिए कि आदिवासी हिंदू है, संविधान का अनुच्छेद 25 में साफ शब्दों में बौद्ध, जैन, सिख और आदिवासी सभी हिंदू है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ। आप संविधान ग्रहण किए हैं? देखिए, संविधान ग्रहण किए हैं 1925 में से कोई लिखा नहीं है कि सब हिंदू धर्म है। ये लिखा हुआ है कि सभी लोग धर्म मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसको कहते हैं, इसमें महारजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। जो ऋषि मुनि का नाम लिखता है वो आदिवासी नहीं हो सकता है। हमारी अलग से जो है, हम अपने नदी, नालों, जंगल, पक्षी, पशु के नाम पर हुआ जाता है। और ये भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, कोई ऋषि मुनि को पूजा करने आदिवासी नहीं हो सकते हैं। यार, देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम कैसे कहें? ये लोग वोट पोलाइजेशन के लिए करने के लिए आया है। आप जजमेंट दिखा देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में पूछ सकते हैं। आप जजमेंट आया हुआ है, ज्ञान सुधा मिश्र का आया हुआ है। हाँ, अभी नहीं है, दिखा देंगे, आप पता कर सकते हैं। आप सक्षम पत्रकार भी हैं, प्रेस की मीडिया में आया है। और उसकी यदि ऐसी बातें हैं कि आपके पास सबूत है तो सबूत हम दिखा देने के लिए तैयार हैं। कब लीजिएगा, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा इसके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासियों पर हमला हो रहा है। और पत्रकार महोदय, आप भी जान लें कि आदिवासी दर्शन पर सब हमला हो रहा है और सिर्फ वोट पोलाइजेशन के लिए। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ के स्थानीय विधायक को भी और कालीचरण मुंडा को भी, बताइए वहाँ इतनी लड़ाई हो रही है, आपको समझौता नहीं करना था। हमारे लोगों को जानबूझ के जेल भेज रहे हैं आप। हम लोग कभी भी आदिवासी समाज के लोग जो है शांति स्वभाव के लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इतनी लड़ाई चल रही है, सब चल रही है, अब जेल पे भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेज दिए कि खाली करो। हमारी फुटकटी जमीन को कैसे आपने लिया, खाली करो, कोई समझौता नहीं, कोई बातें नहीं। तो आदिवासी समाज इसको अपने आड़े हाथों में ली है और आने वाला समय में बहुत व्यापक आंदोलन का रूपरेखा करेंगे। करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि राइट्स नहीं है। तो ये सारा बात को साफ करना चाहिए। और जो बात आते हैं, कोई अगर बात बोलता है तो आप लोग इस पर सवाल करें। देवगिरी के बाहरी हस्तक्षेप कौन कर रहे हैं, बाहरी लोग कौन है जो हस्तक्षेप कर रहे हैं? जो ट्रस्ट बना है, ये प्रशासनिक स्वास्थ्य से बाहरी हस्तक्षेप है। आप ट्रस्ट क्यों से बना लीजिएगा बिना ग्राम सभा के अनुमोदन का, बिना राज्यपाल का सहमति से? ये 5 सिंच इलाका है और ट्रस्ट में भी आप
13 आदमी सदस्य बनाएगा, 4 आदमी का सिंचर रहेगा। ये कैसा ट्रस्ट बना है? इसलिए कि जिला प्रशासन ट्रस्ट बना रहा है, तो वहाँ गलत भी ट्रस्ट बना रहा है, पास कर रहा है। 2021 में जब ट्रस्ट बना उस समय 2024 से उस समय 2021 में उसका कहीं विरोध हो रहा है, 2024 में विरोध हो रहा है। देखिए सवाल ये है, विरोध का कारण जो है, जो उस समय नहीं हुआ। हमारा कहते सवाल तो ये भी हम कर सकते हैं कि आरएस सेटलमेंट में चुप क्यों थे, ये भी सवाल कर सकते हैं आप लोग। तो वह पूजा पाठ का आस्था स्थल है, इसे लोग पूजा पाठ चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन वह हस्तक्षेप करिएगा वहाँ पर, तब मामला बिगड़ा है। हम सवाल एक ट्रस्ट का ही बात नहीं है, सवाल जो आरएस सेटलमेंट बना है ये भी तो गड़बड़ है। कैसे ब्राह्मण का जमीन आदिवासी ब्राह्मण में ट्रांसफर होता है? नहीं तो आप तो बोल रहे हैं कि वहाँ धार्मिक मामला नहीं है। धार्मिक मामला तो शुरू से जब से मंदिर हुआ होगा तब से है, धार्मिक मामला नहीं है। आपका जमीन हड़पा गया तो आज 2008 1908 की बात कर रहे हैं, आज 2024 में आप अपना जमीन का बचाव करने के लिए आ रहे हैं। तो इतना दिन आखिर किस कारण से आप चुन रहे हैं? ऐसा हुआ कुछ नहीं है। 1984 में तत्कालीन सीओ किस कानून के तहत ये अधिकार दिया कि ब्राह्मण एक दिन मंगलवार को पूजा करेगा, अच्छे दिन करेगा? अगर राइट्स नहीं था, वो भी राजस्व विभाग का अधिकारी सीओ सीताराम बारी 1984 में जजमेंट है, जजमेंट उसका है। उस समय विरोध नहीं हुआ। विरोध देखिए, पूजा पाठ का आस्था स्थल है, अभी भी कोई वहाँ लड़ाई नहीं है पूजा पाठ का। सवाल है ट्रस्ट बन करके जो माहौल बना, जो आसपास गांव का लोगों का जो अपना था, अपना अधिकार समझते थे, लोग आते जाते थे, कोई सेवा शुल्क नहीं था, है ना। अब तो वो धंधा बन गया वहाँ पर, इस धंधा का विरोध हो रहा है। बाहरी हस्तक्षेप के जरिए वो धंधा बनाया जा रहा है, उसका विरोध है। जमीन का और विरोध हुआ तो कागज दिखाया जा रहा है, हेर फेर करके जो कागज है उसको दिखाया जा रहा है। तो जैसे आप बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं कि वहाँ धार्मिक मामला का कोई विरोध नहीं है, तो फिर ताला क्यों लगा? ताला लगा है ग्राम सभा के अधिकार की बात है। जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर थे। तो कहीं कहीं तो धार्मिक मामला आई क्या? वहाँ तो लोग हजारों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ था। तो अगर आपका जमीन था तो मैंने आस्था, नियम, कानून, संविधान से भी बड़ा चीज हो गया क्या? देश संविधान से चलेगा कि आस्था से चलेगा? आप सुने, बच्चा लोग मेढक को मारता है, बच्चा लोग तालाब किनारे, नदी किनारे मेढक को मारता है पत्थर से। बच्चा के लिए खेल होता है, लेकिन मेढक के लिए मौत होता है। तो आप वहाँ दुकान वही लोग चलाता है, लंबे समय से वाद विवाद होते आ रहा है, अपना अधिकार मांग कर रहा है, और वहाँ आप लोग बोलिए नहीं। और आपको पता है वहाँ पर जितना हर कोई जुबान पता है कि वहाँ जो स्थिति सीधा सीधी जो मामला है, वहाँ पर किस राइट से आदिवासी जमीन गैर आदिवासी में ट्रांसफर नहीं तो ताला लगाना किस संविधान के तहत? आप बोल रहे हैं कि संविधान से और ग्राम सभा की बात है, ग्राम सभा अपने अधिकार के साथ, ग्राम सभा कुछ नहीं है वहाँ। नहीं तो जब ग्राम सभा जब था वहाँ पर, ये शुरू से ही पर जब वहाँ पर जब गाँव बना तो ग्राम सभा ही बना, तो जब ग्राम सभा था उस समय बना, जब प्रवेश किया तो उसमें विरोध से होना चाहिए था, तब उसको मंदिर में नहीं लाना चाहिए था। अरे भाई 84 में सीओ का फैसला हुआ था, एक दिन कर आप, अरे भाई किसी को एक दिन बैठने दे दीजिएगा, पूरा कब्जा करिएगा, मतलब दोना मैंने कोना दीजिएगा, इन्हें बोलता कहाँ घर में दोना दीजिए, कोना मत दीजिए। तो कोना दिया कि एक दिन के लिए, तो आप पूरा कब्जा करिएगा वहाँ पर। तो उसमें कब्जा जब किया तो उसमें विरोध क्यों नहीं किया? नहीं विरोध हो रहा है, अभी ना विरोध नहीं, अब ट्रस्ट बना के घुस रहा है ना, ट्रस्ट बना के हस्तक्षेप हो रहा तो विरोध नहीं करेगा। ट्रस्ट बना के वहाँ का अधिकार पर ढका डाली, विरोध नहीं होगा। ट्रस्ट बना तो 2021 ही बना, 2024 ट्रस्ट फंक्शन कहाँ था? फंक्शन कहाँ था? उसका पारदर्शी नहीं रखिएगा, ट्रस्ट में गांव के लोग नहीं रखिएगा, मतलब 5 से बाहर चला जाएगा, ग्राम सभा बाहर चला जाएगा, अनुच्छेद 240 बाहर चला जाएगा, ट्रस्ट एक्ट बाहर चला जाएगा, मतलब जिला प्रशासन बोले, सरकार बोले वही सही। वाह, ट्रस्ट एक्ट है ना भाई, देश के अंदर में ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट पालन होता है। आप ट्रस्ट बना के देखिए, आप लोग सबका सिग्नेचर चाहिए, 4 आदमी सिग्नेचर होता है। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि डीसी बना रहा है, अपने रजिस्ट्रेशन भी करना है डीसी को, जिला प्रशासन ही बनाएगा, ट्रस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, कुछ भी पार हो जाएगा। जब डीसी बनाया उसका अध्यक्ष बनाया तो आप लोग एक कानूनी प्रक्रिया से तो कोर्ट में तो जा सकते हैं।
किस कहने पर क्या मतलब? वो अपील अपील कर सकते थे कोर्ट में जाके। अरे शुरू से ही हम लोग बोल रहा है, विरोध कर रहा है वहाँ का लोग। तो विरोध के लिए मौखिक रूप से विरोध हुआ या लिखित रूप से विरोध हुआ? गया था सरकार के पास, मिल रहा है सरकार समाधान करना चाहती है, सरकार समाधान चाहती है। 2 दिन लोग आए ना बात करने के लिए, मुख्यमंत्री पास 2 दिन आया है ना, बात किया मुख्यमंत्री। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? 2 दिन मुख्यमंत्री पास आया, मुख्यमंत्री यह वेट नहीं किया, देख के निकल गए मुख्यमंत्री। तो आप समझ सकते हैं वहाँ का मामला है। लेकिन कुछ भी हो, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल, इससे बड़ी बात क्या है वहाँ पर, वहाँ जाकर पता करिए ग्राउंड जीरो में मामला क्या है। मैं कह रहा हूँ CS खतियान में आदिवासी खाता हो जाता है, CS खतियान में खाता संख्या 54, गैर मौजूदा आम, खेवट नंबर 4, प्यार मुंडा का नाम दर्ज है, पता कर लीजिए। तो अब जरा बहुत लोग के दिमाग में आया कि गैर मौजूदा आम लिखल है पब्लिक का, तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए मुंडारी इलाका में, खुटकटी इलाका में खेवड़दार का गैर मौजूदा आम मतलब कि उसका मालिक खेवड़दार होता है ना, समझा ना। खास तो ये है, आम भी सरकार का राइट हुआ नहीं है, उस खेवड़दार का होता है। तो मेरा कहना है कि ये सारा चीज को आप लोग को जानना चाहिए, सवाल होना चाहिए, ट्रस्ट पर सवाल करना चाहिए। लोग जवाब नहीं है, ये लंबे समय से वहाँ गड़बड़ी चल रहा है। CS खतियान से आप तो मान लीजिए मौखिक रूप से जो हमला हो रहा है कि आपने ट्रस्ट गलत ढंग से बना है, उसको रद्द किया जाए। लेकिन ये मान CM पास मैंने सुना दिया तो कि आप एक तो कम से कम आदिवासी कोर्ट को भी तो जाके अपील कर सकते कि ट्रस्ट को रद्द किया जाए। अब नहीं रद्द करते तो DC के पास उनको मांग गया है, मांग तो दे दिया गया है, मांग पत्र दिया गया है, छाप के आपका अखबार में तो छपा है जी, मांग पत्र दिया गया है, सरकार सुन रहा है। इतना बड़ा अगर इसको मामला को सेंसिटिव मामला बनाया जा रहा है तो मामला को हल करना चाहिए ना। तो पूरा मामला को हल करने का प्रयास प्रशासन नहीं कर रहा है।